नमस्कार साथियों, देवरिया में बहुत बड़ी घटना घट चुकी है। इसकी जितना भी निंदा किया जाए उतना निंदा जो है कम है। और ख़ास बात यह है कि 2017 के विधानसभा के चुनाव के समय जो है सारे भूमाफिया के खिलाफ़ कार्रवाई करने की जो है बात जो है कही गई थी। और 2017 का विधानसभा का चुनाव होने के बाद एंटी भूमाफिया का पोर्टल भी बनाया गया था, लेकिन वह पोर्टल आज भी उतने तरीके से अच्छे से नहीं चल रहा है। शायद वह पोर्टल बंद भी हो गया है, बंद तो नहीं हुआ है लेकिन उतने अच्छे तरीके से वह जो है चल नहीं पा रहा है। यदि अच्छे तरीके से एंटी भूमाफिया का पोर्टल यदि चला होता तो मुझे लगता था कि जो देवरिया में जो घटना घटी है यह घटना नहीं घटती। और मेरा मानना है कि सिर्फ देवरिया में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों के ज़मीन को बहुत सारे लोग जो है अवैध तरीके से कब्जा किए हुए लोग आज भी हैं, मेरा मानना है। और मैं स्वतः आपको बताना चाहूँगा, मेरा भी इसी प्रकार से मेरे जो है पूर्वजों के नाम की ज़मीन कुछ लोग, गांव के लोग गलत तरीके से अपने नाम जो है करवा लिया है। और मैं उसकी जो है अभी तक जितना मैं जांच कर सका हूँ उसमें जो तथ्य निकल करके सामने आए हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की जो घटना जो देवरिया में घटी है, ठीक इसी प्रकार से मेरे भी गांव में जब इस प्रकार के लोग हैं और प्रभावशाली लोग हैं और तहसील के अधिकारियों से मिल करके और उस ज़मीन को अपने नाम कराया है। और जो है जांच के बाद मैं यह पाया हूँ कि जो है किसी प्रकार से मेरे पूर्वजों ने जो है ज़मीन को किसी को लिखा नहीं है, न ही कोई बयान दिया है, तो फिर जो है उनके नाम कैसे चढ़ गई। तो मेरे पास अब जो है एक प्रकार से मैं गरीब व्यक्ति हूँ तो उसकी जांच मैं कैसे करवा पाऊँगा। तो ठीक इसी प्रकार से जो गरीब लोग हैं उन्हें इसी प्रकार से परेशान किया जाता है और सरकारी अधिकारी इसी तरीके से गरीब व्यक्तियों को ही टारगेट करते हैं कि जो व्यक्ति कोर्ट तक न पहुंच पाए, जिसके पास कोर्ट में लड़ने के लिए पैसा न हो, उस परिवार को टारगेट करते हैं और दूसरे पक्ष से अच्छा खासा पैसा लेकर के उनके नाम ज़मीन जो है कर देते हैं। और जब व्यक्ति कोर्ट तक नहीं जा पाएगा और सारे साक्ष्य को कोर्ट में नहीं दे पाएगा तो फिर जो है सरकारी अधिकारी जो लीपापोती करता है उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो पाएगी। ठीक उसी तरीके से मेरा मानना है कि जो देवरिया में घटना घटी है, जो भी वहाँ के राजस्व विभाग के अधिकारी रहे होंगे, तो यदि अच्छे तरीके से काम जो है किया होता, दोनों पक्षों को संतुष्ट कर दिया होता, दोनों लोगों की ज़मीन को अलग कर दिया होता, जैसा कि पुलिस विभाग के पास जो है मामला गया था। पुलिस विभाग भी वहाँ पर एक बार दो बार गई थी, तो पुलिस विभाग के पास मामला यदि गया होगा और तो राजस्व विभाग के पास मामला भी गया होगा। और एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कोई व्यक्ति जब मजबूर होता है, जब राजस्व विभाग से, पुलिस विभाग से जब उसे न्याय नहीं मिलता है, तभी जो है वह व्यक्ति कोर्ट तक जाता है। तो यह मामला जो है कोर्ट तक गया है तो निश्चित तौर पर पुलिस विभाग के पास भी गया होगा और राजस्व विभाग के पास भी गया होगा। उस व्यक्ति ने जो है बहुत ही हिम्मत के साथ जो है काम किया है, कोर्ट तक गया है। और इस मामले में कौन जो है दोषी है, कौन जो है दोषी नहीं है, किसका ज़मीन है, किसका ज़मीन नहीं है, मैं उन तथ्यों पर नहीं जाऊंगा। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे की ज़मीन को अवैध तरीके से सरकारी कर्मचारियों के मिली भगत की वजह से उनके नाम जो है ज़मीन कर दिया गया है। और जो है सरकारी कर्मचारी उस व्यक्ति को ही टारगेट करते हैं जो व्यक्ति अत्यंत गरीब होता है, जिसके पास जो है पैसा नहीं होता है, कोर्ट तक वह नहीं जा सकता है, उसी व्यक्ति को टारगेट करते हैं। जब वह व्यक्ति कोर्ट तक नहीं जा पाएगा और कोर्ट में लड़ नहीं पाएगा तो फिर उनकी नौकरी भी जो है बरकरार रहेगी और दूसरे पक्ष से अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं। यही जो है मुख्य वजह है, यही हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो एक प्रकार से जब 2017 के विधानसभा के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने जो है घोषणा किया था कि सभी भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो उस दशा में उस समय
लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया था कि शायद जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से काम करेगी तो हम लोग गरीब हैं, हम लोगों को न्याय मिल जाएगा और हमारी ज़मीन भी वापस मुझे मिल जाएगी। तो इसी वजह से 2017 के विधानसभा के चुनाव में आम जनता जो गरीब है वह खास करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। लेकिन मतदान के बाद जो है एंटी भूमाफिया का पोर्टल तो बनाया गया, लेकिन एंटी भूमाफिया का पोर्टल जो है उस तरीके से नहीं चल पाया जिस तरीके से गरीब जनता ने विश्वास किया था कि जो है सरकार हमारी ज़मीन को वापस जो है दिला देगी। और किसी का ज़मीन मुझे लगता है नहीं मिल पाया और सब लोगों ने एक प्रकार से, सभी लोगों को एक प्रकार से निराशा लगी। वह पोर्टल जो है आज जो है चल रहा है या नहीं चल रहा है उसके बारे में जो है पूर्णतया मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन एंटी भूमाफिया का पोर्टल बनाया गया था और तहसील के सामने, थानों के सामने जो है बड़ी बड़ी होल्डिंग भी लगाई गई थी और जो व्यक्ति देखा होगा उसे जानकारी भी होगी। और बहुत बड़ा बड़ा होल्डिंग लगा था, मुख्यमंत्री का फ़ोटो, प्रधानमंत्री का फ़ोटो उस होल्डिंग में लगा था। लेकिन आज भी जो है न्याय लोगों को नहीं मिल पा रहा है। देवरिया में जो घटना घटी है, दो समुदायों के बीच में घटना घटी है, लेकिन खास करके चौंकाने वाली बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब इस प्रकार के मामलों पर यदि अच्छे तरीके से कार्रवाई हुई होती तो एक ही समुदाय के बीच के लोग, अपने ही समुदाय के लोगों के ज़मीन पर बहुत सारे लोग कब्जा किए हुए हैं। आप इसको देखेंगे कि एक समुदाय और दूसरा समुदाय, दो समुदायों के बीच में मामला आपको कम मिलेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने जनपद हैं, सारे जनपदों में देखा जाए तो एक ही समुदाय के लोग, जिस समुदाय से व्यक्ति बिलोंग करता है उसी समुदाय के लोगों के, गरीब लोगों के ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया है और कुछ लोगों के ज़मीन पर अवैध तरीके से सरकारी कर्मचारियों के मिली भगत से अपने नाम भी करवा लिया है। और वह व्यक्ति गरीब है, आज भी उसके पास जो है कोर्ट तक जाने का पैसा नहीं है। तो सरकार ने जो है विश्वास एक प्रकार से जो दिलाया था उस पर कायम यदि सरकार रही होती तो देवरिया में भी इस प्रकार की घटना नहीं घटती और जो कुछ भी घटनाएं घटी होंगी इस प्रकार की, वे सभी घटनाएं भी नहीं घटित होती। तो एक प्रकार से मैं कहता हूं कि एंटी भूमाफिया का जो पोर्टल बनाया गया था एक प्रकार से गरीब जनता को एक प्रकार से बेवकूफ़ बनाया गया। यदि बेवकूफ़ नहीं समझा जाए तो क्या समझा जाए। आखिर जो है पोर्टल बनाने के बाद और चुनावी समय में घोषणाओं के माध्यम से घोषणा भी किया गया कि जो है भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो पूरी तरीके से भूमाफियाओं को क्यों नहीं समाप्त जो है किया जा रहा है। सरकार तो दावा करती है कि सारे गुंडे को, सारे माफियाओं को उत्तर प्रदेश को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया, लोग छोड़ भी चुके हैं। तो भूमाफियाओं को क्या जो है वर्तमान की जो सरकार है, भूमाफियाओं को क्या जो है प्रदेश को नहीं छुड़वा सकती है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं कर सकती है। यदि वास्तव में आज भी सरकार इस विषय को ध्यान में रखे और एंटी भूमाफिया का पोर्टल फिर से अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए और इसकी निगरानी स्वतः मुख्यमंत्री जी करें और जो है सारे राजस्व विभाग के जितने भी कर्मचारी जो न्याय संगत कार्रवाई करें, जो अच्छा कर्मचारी हो, एक प्रकार से अलग एक संस्था बना दिया जाए अच्छे कर्मचारियों का और उसी संस्था के माध्यम से जो है भूमाफियाओं के मामले जितने हैं उनको जो है जांच में उनको दिया जाए, न कि राजस्व विभाग को दिया जाए। राजस्व विभाग की ही तरह से एक संस्था जो है बना दिया जाए और राजस्व विभाग का जितने भी अच्छे कर्मचारी हैं उनको उसमें शामिल कर दिया जाए और जो है एंटी भूमाफिया बना करके उस जांच को उनके माध्यम से कराया जाए। मुझे लगता है 1 वर्ष में पूरा उत्तर प्रदेश भूमाफियाओं से मुक्त हो जाएगा। जितने गरीब व्यक्तियों के ज़मीन पर अवैध तरीके से लोग जो है कब्जा किए हैं, उनके ज़मीन को गलत तरीके से अधिकारियों से मिली भगत की वजह से अपने नाम करवा लिया है, यह सब मामला निपट जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।